नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बात बात क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पशु परिचारक पार्ट 20 से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो पशु परिचारक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर ज्वाइन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किस मांस में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सबसे कम होता है? चूजा, सेवान, खरगोश, सुअर का मांस। इनमें से किसका मांस है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर सबसे कम होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी खरगोश हो जाएगा सही आंसर, जिसके मांस में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सबसे कम होता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, कैप्राइस में 1 साल की उम्र में बच्चों को दूध पिलाना पूरी तरह से बंद किया जा सकता है? 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 4 महीने। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए 3 महीने हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, जन्म के समय नेवल कांड में उपयोग किए जाने वाला सामान्य कीटाणुनाशक है? बेटाइडाइन, टीचर आयोडीन, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, जन्म के समय नेवल कांड में उपयोग किए जाने वाले सामान्य कीटनाशक है? कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी टीचर आयोडीन हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, हिमालय भेड़ की नस्ल है? लोही, घुरेज, नेल्लोर, बीकानेरी। जो हिमालय भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी गुरेज हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, म- मवेशी की नस्ल कौन सी है? आयशायर, वर्कशायर, हैम्पशायर, यॉर्कशायर। जो मवेशी की नस्ल है वो कौन सी है, जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे आयरशायर है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एक ठोस चौड़ी कंघी जो एक पतली स्पाइक में समाप्त होती है वो कौन सी है? मटर, एकल, अखरोट, गुलाब। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी गुलाब हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, मवेशियों में आयु निर्धारण के लिए सबसे पहले दांतों की जांच की जाती है? प्रीमोलर, कुत्ते, दाढ़, कृंतक। जो मवेशियों में आयु निर्धारित करने के लिए सबसे पहले किन दांतों को की गणना की जाती है तथा जांच की जाती है? क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी कृंतक हो जाएगा सही आंसर। जो मवेशियों में आयु निर्धारित करने के लिए कृंतक दांत को सबसे पहले जांचा जा सकता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, बकरी का सामान्य मलाशय तापमान लगभग होता है? जो बकरी का सामान्य मलाशय तापमान है वो कितना होता है, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है 103.5 सेल्सियस फीट हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अंडकोश अनुपस्थित होता है? स्टालिन, राम, मुर्गा, सुअर। क्या हो जाएगा, जो अंडाकोश है वो अनुपस्थित होता है वो किसमें होता है, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी मुर्गा हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, बायोगैस की संरचना है? 25% मीथेल और 75% कार्बन डाइऑक्साइड, 75% मीथेल और 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 25% मीथेल और 75% हाइड्रोजन सल्फाइड, 75% मीथेल और 25% हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा, जो बायोगैस की संरचना है वो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन बी 75% मीथेल और 25% कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोगैस की संरचना है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, डेयरी फार्मिंग का एक प्रकार जिसमें केवल दूध देने वाले पशुओं को ही पाला जाता है वो कौन सा है? वो हमारे कोरड डेयरी हो जाएगा सी आंसर। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, डेयरी फार्म में आइलोशन बक्सों को रखने का इरादा है? रोगग्रस्त पशु, खतरनाक बैल, गाय ब्याने के करीब है, जल्दी दूध चुराने हुए बच्चे। जो डेयरी फार्म में आइसोलेक्शन बक्सों को रखते हैं उसका क्या मकसद है, क्या इरादा है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आप रोगग्रस्त पशु हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। जो डेयरी फार्म में आइसोलेक्शन बक्सों को रखा जाता है वो रोगग्रस्त पशुओं के लिए रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अधिक दूध देने वाली डेयरी गायों के लिए आदर्श पर्यावरणीय तापमान है वो कितना है, जल्दी से आंसर बताओ। वह हमारे 5 से 16 सेल्सियस हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, केरल में मवेशियों के लिए वर्तमान प्रजनन निधि है? ग्रेंडिंग, क्रॉस ब्रेंडिंग, लाइस ब्रेंडिंग, आउट क्रॉसिंग। क्या हो जाएगा, जो केरल में मवेशियों के लिए वर्तमान प्रजनन नीति है वो कौन सी है, जल्दी से आंसर बताओ। वह हमारे क्रॉस बिल्डिंग हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, पीएचएफ नियमों के अनुसार दूध में न्यूनतम 1.5% वसा और 9 एसएनएफ होता है? डबल टोड दूध, मनकृतक दूध, पूर्ण संयोजित दूध। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा,
PAF नियमों के अनुसार दूध में 1.5% वसा और 9% SNF होता है, तो वो कौन सा दूध होता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए डबल टोड दूध हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बयाने के दौरान पहली पानी की थैली का टूटना इंगित करता है। तो बयाने के बाद पहली पानी की थैली है उसे टूटना इंगित करता है प्रथम चरण की शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत, तीसरे चरण की शुरुआत, दूसरे चरण का अंत। क्या हो जाएगा? जो कोई भी जानवर बयाता है तो उसके पहले पानी की थैली टूटना इंगित क्या करता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी दूसरे चरण की शुरुआत, बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बछड़े में रुमेन की गतिविधियाँ कितने साल की उम्र तक शुरू हो जाती है? 6 से 8 महीने, 1 से 2 महीने, 2 से 4 महीने, 4 से 6 महीने। जो बछड़ों में रुमेन की गतिविधियाँ वह कितने साल की उम्र तक शुरू हो जाती है? यहाँ पर ऑप्शन डी 4 से 6 महीने। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, 4 से 6 महीने। अगला प्रश्न है आपका, गायों में आदर्श वार्षिक हत्या का प्रतिशत होना चाहिए 5%, 10%, 20%, 30%। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी 20% हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, जुगाली करने वाले पेट में एंजाइमेटिन पाचन होता है, वो कहाँ पर होता है? एबुमासल, ओमसन, जालिका, रुमेन। जो जुगाली करने वाले के पेट में एंजाइमेटिन पाचन होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे एबोमासन हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, वह पोषक तत्व जिसकी पशुओं को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसको पशुओं की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसमें पशुओं को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा सही आंसर। जो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है जिसको पशुओं की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।